मैं करेक्शन कर दूं मैंने कहा तो उसकी वजह से मैं तो मेरे ड्रामा के बारे में भी कहता हूं, तो वो क्यों नहीं चलते? क्योंकि वो ड्रामा अच्छा था इसके लिए चल। मुझे क्रेडिट मत दो। हाँ पर वो है नहीं, है बहुत खुशी होती है कि कहीं अपनी जो भी पॉपुलैरिटी वो काम आ गई। मैंने अभी लास्ट प्ले देखा असे न मी देखा, और मैं अभी एक दो प्ले देखने वाला हूँ आगे चल के। बट है ये तो फैंटास्टिक है, 52 प्ले चल रहे हैं आपके वहाँ, 52 प्लेज। आप लोग नसीब वाले हैं। था देव बावली, जो बहुत ही मुझे अच्छा लगा और मेरा जी चाह रहा है उसको दोबारा देखने के। और तमाशा के बारे में एक परफॉर्मेंस, लावणी का परफॉर्मेंस एक मैंने देखा था जिसमें सकूबाई थी मेन। बहुत ही मैंने वो 2-3 बार देखा। और मराठी थिएटर तो हमेशा ही डायनेमिक था, हमेशा ही यहाँ पे ओरिजिनल नाटक लिखे जाते थे। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि मैंने ज़िंदगी में जो सबसे बेहतरीन थिएटर परफॉर्मेंसेस देखे हैं वो मराठी नाटकों में, और ज़्यादातर पुणे में। और मेरे ख्याल से कोई भी फिक्र की बात नहीं है मराठी थिएटर के बारे में, क्योंकि नए लिखने वाले, नए अदाकार, नए एंथुजियास्टिक लोग इस शहर में नहीं निकलेंगे तो कहाँ से निकलेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे थिएटर स्पेसेस, कल्चरल स्पेसेस ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। अगर एक एक्टर की फैमिली से उठ के कोई इतना पैसा डालता है, बात पैसों की आती है इसलिए मैं पैसा बोल रहा हूँ, तो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। जो भी यहाँ के जो है इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको भी आगे आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर स्पेसेस बनने चाहिए। और इतनी ईमानदारी से कोई कर रहा है और इस तरह से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है फेस्टिवल को, वो कमाल की बात है। और जो रंगकर्मी यहाँ के, दे विल बी काइंड ऑफ वेरी हैप्पी। मेरे ख्याल से डॉक्टर लागू को इससे अच्छा ट्रिब्यूट कोई नहीं हो सकता कि उनकी याद में एक थिएटर बनाया गया है। और जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। वो कहीं न कहीं से देख रहे हैं और घबराहट भी होती है कि पसंद आएगा कि नहीं। लेकिन जब मैंने डॉक्टर लागू को पहली बार देखा था दिल्ली में, 1972 की कहानी है, 1972। मेरी एक दोस्त थी क्लास में, ज्योति सुभाष, जो मुझे ले गई कि चलो एक नाटक है तो तुम्हें देखना है। मैंने कहा मराठी का नाटक है। शी सेड नो, कम एंड सी इट, इट्स आधे अधूरे एंड यू मस्ट सी दिस एक्टर। और मैंने नाटक देखा, उसमें अमोल भी थे, दीपा भी थी, भक्ति बर्वे भी थी। और मैं डॉक्टर लागू का क्योंकि आधे अधूरे मैंने देखा था, अमरीश पुरी का भी, ओम शिवपुरी का भी, पढ़ा भी था, लेकिन डॉक्टर लागू के उस परफॉर्मेंस को देख के मैं बिल्कुल दंग रह गया। और इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता कि हमारे मुल्क में भी इस स्तर का अभिनय मुमकिन है। उस वक्त एम्प्लीफिकेशन भी नहीं था। कमानी ऑडिटोरियम की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली में, बिना एम्प्लीफिकेशन के, और मैं बालकनी की आखिरी सीट पे बैठा हुआ था, मुझे उनका हर शब्द सुनाई दे रहा था साफ। और आई मार्वल्ड कि इतनी बेहतरीन डिक्शन और स्पीच कैसे हो सकती है किसी की, और जो इमोशनल कंट्रोल उनके हर परफॉर्मेंस में रहा है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और कहीं ना कहीं उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे इसका इल्म नहीं है पूरे देश में हो रहे हैं कि नहीं, लेकिन पुणे में जिस तरह से थिएटर जिंदा रहा है और फ्लरिश करता रहा है, उसे देख के बहुत खुशी होती है। और इस श्रीराम लागू नाट्य अवकाश के बारे में मेरी क्या राय है, क्या मेरा बार बार यहाँ आना उसका जवाब नहीं है। और भी ब्लैक बॉक्सेस वगैरह भी बने, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि नए युवा थिएटर करने वाले ऐसे स्पेसेस को इस्तेमाल कर सकें
क्योंकि हर एक तो बाल गंधर्व में नाटक अपना पेश कर नहीं सकता। तो ये, और जैसा कि परेश ने कहा, सपोर्ट की तो ज़रूरत है। हम थिएटर को हमेशा पेट्रनेज की ज़रूरत पड़ी है। अगर शेक्सपियर को के पास पेट्रन ना होता तो वो ना लिख पाते जो कुछ उन्होंने लिखा है। और हर बार, चाहे आप किसी भी मुल्क में देख लीजिए, ब्रिटेन में या अमेरिका में या फ्रांस में या कहीं भी, गवर्नमेंट सपोर्ट हमेशा मिलता है थिएटर्स को और आर्टिस्ट्स को। तो आई होप ऐसा हो सके कि इस जगह के बारे में ख़बर फैले और जो छोटे स्पेसेस हैं उनमें और युवा लोग अपने नाटक पेश करें। मैं जो नाटक फिल्माए जाते हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा असर नहीं छोड़ते। और नाटकों की जो फिल्में बनती हैं उसकी तो बात और है, लेकिन जो परफॉर्मेंस के दौरान जो नाटक फिल्माया जाता है वो उतना असर कभी भी नहीं पैदा कर सकता जो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन पैदा कर सकता है ऑडियंस के साथ। अब एक्टर की एक अजीब वो है डिलेमा कि ऑडियंस के बारे में मुझे अवेयर रहना चाहिए या अनअवेयर रहना चाहिए। ये कॉन्ट्रडिक्शन सी है, दोनों ही बातें ज़रूरी हैं। और जो एक एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक जिंदा परफॉर्मेंस में, वो वाया द कैमरा कभी नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे नाटक हैं जिनकी फिल्में बनी हैं और जो बहुत असरदार रही हों। जहाँ तक किशन कन्हैया का सवाल है, वो कोई सटल सब्जेक्ट नहीं था, बड़ा ही जिसको बोल सकते ब्रॉड इनटू योर फेस काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट था। उसकी फिल्म भी वैसे ही बनी है। उसको सटल फिल्म बनाने जाते तो आप फ्लॉप हो जाते। नाटक भी वैसा ही नहीं था, नाटक भी इनटू योर फेस था। उसको बिल्कुल लाउड, ताकि क्या है कि ह्यूमर का डोज उसमें ज़्यादा था, क्योंकि मैटर इतना अनकंफर्टेबल करने वाला था, इतना हार्ड हिटिंग था कि अगर उसको कोटिंग नहीं है तो कॉमेडी का, तो ये पिल आपके गले नहीं उतरती, स्वॉलो नहीं कर पाते। और बिल्कुल उसी स्वभाव को बरकरार रखते हुए फिल्म बनी है, दोनों बराबर बनी। थिएटर का भविष्य बहुत उज्जवल है, और जैसे एआई आएगा वैसे और उज्जवल होगा। बस ज़रूरत है, और ऑडियंस को भी लगेगा कि ये तो भैया ये सही है, ये जो भी है मेरी नज़र के सामने बन रहा है, कोई पैकेज फूड नहीं आ रहा है एआई का, मेरी नज़र के सामने मसाला डाला गया है, सब्जी काटी गई है। वो थिएटर का मज़ा ये है, लाइव एंटरटेनमेंट मज़ा। तो थिएटर कभी वाइप आउट नहीं होगा, डिमिनिश नहीं होगा, और से और आगे बढ़ेगा। यहाँ थिएटर मर रहा है, ये मैं तब से सुन रहा हूँ जब मैं ड्रामा स्कूल में गया था 20 साल की उम्र में। अभी तक जिंदा है और खूब मज़े में चल रहा है। लेकिन एक और बात थी जो अभी तुमने शुरू जो किया, हाँ एआई। जब एआई से पहले जब टीवी सीरियल्स शुरू हुए तो हमें बहुत डर था कि भाई अब कौन आएगा नाटक देखने। तो दुबे जी कहते थे कि ये सीरियल्स इतने बुरे हैं कि ऑडियंस भाग के आएगी नाटक देखने जब ये फैल जाएंगे सीरियल, और बिल्कुल वही हुआ। ऐसा छाया गीत जब आता तब भी बोलते थे छाया गीत आ रहा है, उस दिन शो में हाउस नहीं आएगा, वो सब ठीक है, कोई बात नहीं। अब आईपीएल चल रहा है, हमने आईपीएल का फाइनल चल रहा था, उस दिन एक शो किया जब हाउसफुल था। तो जो लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं वो क्रिकेट देखते हैं, जो लोग नाटक देखना चाहते हैं वो नाटक देखते हैं। आई वुड से कि ये डिपेंड करता है किस तरह की वो फिल्म है, किस तरह का टेक्स्ट है, और वो आपके पॉलिटिकल व्यूज़ से मैच करता है या नहीं। अगर नहीं करता तो मेरे ख्याल से ऐसे नाटक नहीं करने चाहिए आपको, और अगर करता है तो कीजिए। लेकिन फिल्में जो मैं पहले उन मोहतरमा का जवाब दे चुका हूँ कि ज़्यादातर जो नाटक की फिल्में बनती हैं वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती जितना कि स्टेज पर देखने में। पर्सनली पार्टी फिल्म मुझे बहुत बुरी लगी, मुझे उसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा अलावा विजयाबाई के परफॉर्मेंस के। और वो नाटक मैंने स्टेज पर भी देखा है। होली नाटक की भी फिल्म बनी है जो बहुत सराही जाती है, लेकिन वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। नहीं, मैं सीधा एक ही एग्जांपल देता हूँ। मैंने फादर ब्रॉडवे पे देखा था, और फादर मैंने नसीर भाई का देखा। अभी उनके मुंह पे तारीफ करनी पड़ी, मुझे इनका परफॉर्म मुझे बेहतरीन लगा था। तो मुझे
अब वो जो लेवल पे करते हैं ना, वो लेवल पे हम कर नहीं सकते, वो मैन पावर, वो बाकी की जो फैसिलिटी होती है, लेकिन बिल्कुल टेक्स्ट के साथ, बैर मिनिमम के साथ जो हमारे वहाँ जादू हुआ था, वो जादू मैंने वहाँ नहीं देखा था. First of all, they have to give up their addiction to Hindi cinema. That is what I tell them, though of course they don't listen. But what I try to do is to help them, and I'm not training people who want to launch their careers necessarily. I like to train people who are interested in learning about acting. And whether that acting is done on the TV or on the stage or in cinema is immaterial. I think the ground rules of learning acting stay the same. So what I do with the students is encourage them to think. I emphasize that don't think that being an actor means escaping your education. And I tell young people who come to me, or their parents come to me and say, our son wants to be an actor, so what advice I give them is don't think that you can escape your education. We need educated actors very badly. Long enough have uneducated actors ruled the roost. And it's very important. And what I try to do is help them understand what are the building bricks of an actor's job. Where does it begin? It doesn't begin with reciting dialogue. It begins with a lot of application and understanding of what you are doing and the use of imagination and observation. That is what I try to do. I don't teach them how to show anger or how to show happiness or how to, because I don't believe in ready-made emotions. The actors must understand how and why an emotion arises. So the exercises that I have devised are geared towards helping them with that. Being here is the answer to that. And the number of young people who are performing today, that is an answer to that. And see, I have great faith in the youth of this country. And I'm very, very happy to see so many young people involved in theatre, not just in Pune, in Bombay as well. Sometimes not so much in Delhi, but a little bit in Kolkata, in Bangalore, in Chennai. It's mostly young people who come to watch our plays. Even though if we are doing Ismat Choghtai's story or we are doing a Bernard Shaw play, the majority of the audience is young people, and that makes me very, very happy. So young people should take advantage of this place. नहीं, मैं जब करता हूँ तब मैं पूरी अच्छी तरह से एग्जामिन करके करता हूँ. जब फिल्म मैंने हाथ में ली तब हिस्टोरियन के साथ मैंने बात की थी, और जो लोगों को डर था कि ये बात उछाली जाएगी, उसमें ऐसा कुछ नहीं. अगर आपने देखी है तो उसमें हिंदू मुसलमान का कोई एंगल ही नहीं है. सबसे बड़ी बात ये जो डायलॉग मैंने ऐड किया था कि हर समस्या का समाधान तोड़ने तुड़वाने से नहीं होता है, स्वीकार कर लीजिए उसमें भी समस्या का समाधान है. बात ये थी. तो लेकिन अभी वो कभी बात उछलती है तो मैं, क्योंकि मेरा कॉन्शियस क्लियर है कि मैंने वो इंटेंशन के साथ पिक्चर नहीं, दैट्स इट. इतने रोल्स आपने किए कि ये रोल बहुत डिफिकल्ट था, उसके लिए मैंने दोनों को कि कौन सा और प्रिपरेशन कैसे किया. खेल में इसके लिए डिफिकल्ट लगा कि दूसरा रोल जो था उसके अंदर साले 350 पिक्चर आप कर चुके हैं. आपका आवाज़, आपका हुलिया, आपका गेटअप, आपका एक एक बाल पब्लिक डोमेन में है. उसमें अलग क्या करना, अलग करना, और जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, बैठे इसके लिए नहीं, बट इनके सामने परफॉर्म करना, लाइव परफॉर्मेंस करना, तो बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत ही डिफ़िकल्ट था. लेकिन जो पहला शो हुआ धीरे धीरे ग्रिप आने लगी, बट इट वॉज कंटिन्यूस डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, कंटिन्यूस. मैंने वो जब माने इतनी थकान होती है, व्हेन ही रिमूव द मेकअप एंड ऑल दैट, उसके बाद अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, उसके बाद तो करने के लिए मेरे पास एनर्जी नहीं रहती थी. आई कुड सी कि मुझे ये करना, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाता था. तो मुझे तो मैं टायर्ड हो जाता था मेंटली, क्योंकि बहुत बोझा रहता था. और वो दिखाना भी नहीं है बोझा, तो और काफ़ी फिजिकल प्ले था, भागा दौड़ी वगैरह, तो दैट वाज डिफ़िकल्ट आपके लिए. और मुझे हर रोल डिफिकल्ट लगता है.
जब मैं उस पर काम करना शुरू करता हूँ और धीरे धीरे वो आसान हो जाता है, क्योंकि मुझे मज़ा इतना आता है। मैं स्क्रिप्ट पे बहुत काम करता हूँ और मैं जल्दी कोई फैसला नहीं करता, ना अपने परफॉर्मेंस के बारे में, ना प्रेजेंटेशन के बारे में। तो मैं एक बात को, क्योंकि जब हम खेल की रीडिंग कर रहे थे तो नसीब भाई 10 दिन तक सिर्फ रीडिंग करते हैं, एंड इट इज़ वेरी स्लोली। और मुझे, मेरी मेमोरी अच्छी है, वॉट एवर, मैं थोड़ा एंग्जाइटी वाला आदमी हूँ, तो मुझे दूसरे तीसरे रीडिंग में मैं चाहता हूँ मैं खड़ा हो जाऊँ और बॉडी के साथ कम, बट ही टेक्स इट पेनफुली, एक एक वर्ड। मैंने यार बाद में वो जब मैंने करना शुरू किया दूसरे प्ले में, तब मुझे साक्षात्कार हुआ उसका मतलब क्या था। वो वेरी मेटिकुलस, मेथोडिकली ईच एंड एवरी वर्ड को खोल के, बिल्कुल देख के उसका अंदर का ऊर्जा बुर्जा, दैट वाज फैंटास्टिक। क्योंकि सबसे पहले जो लेखक ने लिखा है उसको जज्ब करना पड़ता है। मैं उतना सोचने वाला एक्टर नहीं हूँ। मैं सोच लेता हूँ, जो एब्जॉर्ब करना है कर लेता हूँ, फिर धीरे धीरे एसिमिलेट होने देता हूँ उसको, लेकिन उस सोच मेरे पे हावी हो जाए वो मैं अलाउ नहीं करता हूँ। आई मस्ट फ्लो फ्रीली, भले मैं गलती करूँगा उसके अंदर, बट वो क्या है, फिर मैं वो मेन्यू कार्ड ना दिखूँ कि मैं क्या सोचा है, वो जाने दूँ मैं उसमें। मुझे उस किस्म में मज़ा तो सोचता हूँ तो मैं बहुत खुद, एक दो बार मैंने ट्राई किया था ऐसा करके, बट वो मैं नहीं मैं जेन्युइनली मैं बॉक डाउन हो गया था। बोले यार मैं क्या करूं, मेरे को खुद को, क्योंकि देखो ये एक्टिंग माने क्या, टू प्रिटेंड है, आपको प्रिटेंड करना है। क्योंकि आप कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लो, आपने किसी को स्टेज के ऊपर आपने तलवार से किसी का गला काट दिया, ऑडियंस उठ के पुलिस में कंप्लेन करने नहीं जाएगी। ऑडियंस भी प्रिटेंड ही कर रही है, आपका प्ले देख रही है, आप भी प्रिटेंड ही कर रहे हो, दोनों तरफ से प्रिटेंस चालू है। तो उसके अंदर थोड़ा सा माने जो लेना है वो ले लो, अंदर डाल दिया, उसके ऊपर में नहीं, हाँ नहीं होता है मेरे से। आई प्रिफर नॉट टू। यानी मैं सफोकेट कर देता हूँ कभी आपके साथ। थॉट एंड एक्शन शुड बी साइमल्टेनियस, मैं ये मानता हूँ। अब सोचना बंद तो नहीं करना चाहिए एक्टर को, वैसे ही बहुत तादाद है ऐसे एक्टरों की जो सोचते नहीं है बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के बारे में। एक्टिंग की तो खैर, एक्टिंग पर सोचने के लिए एक्टरों को कभी वक्त ही नहीं मिलता। मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में क्लासेस लेने जाता हूँ NSD में, तो सर हमें टाइम नहीं मिला। हाँ, तो उनको कभी भी टाइम नहीं मिलता, कहते हैं रात भर शूटिंग थी। तो मैंने कहा अच्छा रात भर शूटिंग थी, कितने शॉट किए? शॉट तो 2 ही हुए, लेकिन रात भर शूटिंग थी। अब रात भर वो क्या करते रहे, बजाय कल क्या करना है उसके बारे में सोचने की गपशप, विच इज द रियल फन ऑफ शूटिंग यार। शॉट खत्म करो, हाँ बैठो यार और सुनाओ। दिस इज व्हाट एक्टर्स कंसिडर टू बी फन, जिस पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। और इतना वक्त जाया करते हैं एक्टर्स गपशप करने में, विच शुड बी स्पेंट इन प्रिपेयरिंग। अब सोचने का सवाल कि एक्टर परफॉर्म करते वक्त क्या सोच रहा है, दैट्स द क्वेश्चन। अगर वो ये सोच रहा है कि मैं आज रात कहाँ खाना खाऊंगा, वो लड़की आई हुई है कि नहीं, और whatever, something disconnected with what you are doing, so that will naturally not have good results. But you have to be thinking all the time when you are performing, thinking as the character you are playing, within the context of the script, of course, text. और किसी कैरेक्टर को खेलने के लिए उसको समझना जरूरी नहीं है। हम साइको एनालिस्ट तो हैं नहीं। अब मैं आइंस्टाइन को समझूंगा क्या, मैं गालिब को समझूंगा, मैं महात्मा गांधी को समझूंगा, मुझे 7 जन्म लग जाएंगे, तब भी नहीं समझ पाऊंगा। सो दिस होल नॉनसेंस ऑफ बिकमिंग द कैरेक्टर एंड ऑल
मैं एक वक्त उसमें काफ़ी मेरा बिलीफ था, धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। बिकॉज यू कैनॉट एंड यू शुड नॉट बिकम द कैरेक्टर, बिकॉज इफ यू बिकम द कैरेक्टर यू आर नो यूज। अगर ओथेलो कर रहा है वो ओथेलो बन जाए तो फिर उसको हर एक रात एक नई डेस्डेमोना चाहिए होगी गला घोटने के लिए। और बहुत सारे एक्टर ये सोचते हैं कि यूं बैठना जो है ये इन्वॉल्वमेंट है मेरा। एक्टर्स घबराहट को इन्वॉल्वमेंट मानते हैं। और सोचते हैं कि मैं कोने में अगर बैठा रहा तो मैं कमाल का परफॉर्मेंस करूंगा, या अगर मैंने स्टेज को प्रणाम किया तो भगवान जी तो हैं ही ऊपर। भगवान जी के पास बहुत काम है यार, डोनाल्ड ट्रंप को संभालना है उन्हें, नेतन्याहू को संभालना है, वो आपका परफॉर्मेंस भी संभालें। तो you have to be at the time of performance trying to think like the character। और अगर आप ये सोचने लगे कि मेरा अगला डायलॉग क्या है, गए आप काम से। आपको सोचना चाहिए कि अगला थॉट क्या है, जो मुझसे कहा जा रहा है मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा उसकी तरफ। दैट्स व्हाट एन एक्टर शुड बी थिंकिंग।